Hello students. So in this video we are going to understand different kind of literals. So chapter 7 Java Basics, page number 137, literals, right? So literals mein there are four types of literals we have to understand. First one is a numeric, second is a boolean, third is a character and fourth and last is a स्ट्रिंग। यहाँ पे ये जो डायग्राम मैंने बताया है, ये डायग्राम आप अगर एक बार अच्छे से देख लेते हो और इसे समझ लेते हो तो बहुत सारा जो थियरी पोर्शन आपके टेक्स्ट बुक में दिया है वो इसमें कवर हो जाएगा और इसमें कितने टाइप्स है वो भी आप इजीली याद रख पाओगे, राइट। इसमें क्या होता है कि जो न्यूमेरिक में दिए हुए हैं टाइप्स और उसके अंदर जो है लाइक रियल के दो पार्ट है, इंटीजर के दो है, राइट। उन इंटीजर के फाइव डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक है, पार्ट्स है, राइट। तो ये सारे याद रखना इस डायग्राम से आपको बहुत इजी हो जाएगा। तो फर्स्ट है न्यूमेरिक। न्यूमेरिक में दो लिटरल्स है। लिटरल्स क्या है? लिटरल इज अ नेम यूज फॉर अ कांस्टेंट वैल्यू, राइट। क्या है? यूज्ड, name used for a constant value, right? There are some different kind of literals in Java. यहाँ पे जो मैंने दिखाए हैं that is number, character, string and boolean। उसमें सबसे पहले याद रखिए नेम क्या, सॉरी लिटरल क्या है? नेम यूज फॉर अ कांस्टेंट वैल्यू। फर्स्ट न्यूमेरिक। न्यूमेरिक में कौन से हैं? तो इंटीजर, देन बाइनरी, यूनिकोड, डेसिमल, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। मतलब न्यूमेरिक में इंटीजर एंड रियल टू टाइप्स के लिटरल्स हैं। कौन से न्यूमेरिक में? इंटीजर एंड रियल। इंटीजर डेटा टाइप क्या है, रियल डेटा टाइप क्या है, वो मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में। तो न्यूमेरिक की दो वैल्यू यहाँ पे याद रखो, इंटीजर एंड रियल। अभी इंटीजर में कितनी है? तो 5। कौन सी? बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल एंड यूनिकोड। यहाँ पे फर्स्ट इंटीजर। इंटीजर ये सब क्या है मैं आपको बाद में डीप में समझाती हूँ, लेकिन ये जो मैंने डायग्राम बताया वो आप अच्छे से देख लो, क्योंकि कभी भी आपको यहाँ से एमसीक्यू पूछे तो इजीली आप ये डायग्राम अपने माइंड में रखो तो इजीली आप आंसर कर पाओगे। देन आफ्टर न्यूमेरिक का नंबर का दूसरा जो टाइप है वो है रियल, दैट इज। और उसमें रियल में कौन से है? स्टैंडर्ड एंड साइंटिफिक। जो साइंस के स्टूडेंट है वो साइंटिफिक कैलकुलेशन का उसे पता होगा, राइट। इंटीजर के अंदर डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, यूनिकॉर्न एंड बाइनरी। अभी बाइनरी दैट मीन्स टू नंबर्स, राइट। बाइनरी दैट मीन्स 0 and 1, राइट। बाइनरी दैट मीन्स 0 and 1। और बाइनरी का प्रीफिक्स क्या होता है? 0b और 0b। मतलब ये स्मॉल b एंड कैपिटल b, ये याद रखेगा, एमसीक्यू में पूछते हैं 0b। और अब 0b किसके लिए यूज होता है? कौन सा प्रीफिक्स है? बाइनरी का। बाइनरी का प्रीफिक्स क्या है? 0b। वैसे ही डेसिमल में क्या होता है? तो डेसिमल में कौन सी वैल्यू मेजर होती है डेसिमल के अंदर? 0 to 10, राइट। वैसे ही ऑक्टल में क्या होता है? 0 to 7 डिजिट होता है। वैसे ही हेक्साडेसिमल के अंदर 0 to 9 एंड ABCDE एंड F, दैट मीन्स 0 to टोटल कितने होते हैं? 15 होते हैं, 16 होते हैं, राइट। हेक्साडेसिमल में 0 to 16। डेसिमल में कितने होते हैं? 10। ऑक्टल में कितने होते हैं? 0 to 7, राइट। यूनिकोड क्या है मैं आपको बाद में समझाती हूँ, उसका प्रीफिक्स क्या होता है? /u। वैसे ही ऑक्टल क्या क्या होता है? 0। एंड हेक्साडेसिमल का क्या होता है? 0 कैपिटल x एंड स्मॉल x। ये प्रीफिक्स जो है सबके याद रखना है। ऑक्टल का क्या है? O, फिर से रिपीट कर रही हूँ। हेक्साडेसिमल का क्या है? 0x। ये प्रीफिक्स क्या है मैं आपको वो समझाती हूँ, लेकिन एक बार यहाँ पे आप देख लीजिए, याद कर लीजिए, राइट। octal number that means 0 to 7, hexadecimal that means till 16, right? 16 digit. Let's start and understand through our theory portion. So बुलियन, कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग, ये सारा हम अपने थियरी पोर्शन में यहाँ पे देखते हैं। चलो यहाँ पे
पहले आ जाते हैं, राइट। तो फर्स्ट है लिटरल। तो लिटरल के अंदर जैसे मैंने बताया कि व्हाट इज अ लिटरल, तो लिटरल इज अ नेम यूज फॉर अ कांस्टेंट। सबसे पहले है न्यूमेरिक लिटरल। तो न्यूमेरिक लिटरल में क्या होता है, तो कौन से टाइप थे न्यूमेरिक के अंदर? इंटीजर, इंटीजर था एंड रियल था। इंटीजर में कितने टाइप्स थे? 5। यहाँ पे जैसे मैंने बताया इंटीजर में कितने थे? 5, बाइनरी, यूनिकोड, डेसिमल, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। So literal that are whole numbers. Java allows decimal base 10. डेसिमल मैंने बताया कि उसका बेस क्या होता है? 10 होता है। ऑक्टल का बेस 8 होता है, वैसे ही हेक्साडेसिमल का 16 एंड यूनिकोड इंटीजर लिटरल्स, राइट। नाउ ऑर्डिनरी इंटीजर such as 4, 157, 1, 4 times 7 and minus 32 are decimal integer literal of टाइप बाइट, शॉर्ट और इंटीजर डिपेंडिंग ऑन देयर साइज। हमने डेटा टाइप्स प्रीवियस वीडियो में से देखे थे, राइट। तो उसकी डेटा टाइप कैसे उसकी साइज से हमें पता चलती है, राइट। तो नाउ a decimal integer literal larger than integer is automatically type of long. We can force a smaller number to be long by appending an L or L upper और lower case later, राइट। यहाँ पे स्मॉल नंबर को हम लॉन्ग में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं? एल को, देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया है 4L, दैट मीन्स ये क्या हो गई? हमारी लॉन्ग इंटीजर हो गई। ओनली फॉर देन दिस इज अ स्मॉल, मतलब ये बाइट है, 1 बाइट है, राइट। तो उसको हम लॉन्ग में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसे फॉर एल, राइट। नेगेटिव इंटीजर आर preceded by minus, as we know that minus is for negative. Now octal number. Octal number use only the digit 0 to 7. In Java, numeric literal with a leading 0 is interpreted as an octal number. For example, literal 054, so 045 represent octal integer whose decimal number value is 37, मतलब 014 है, राइट। जो देखो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ कि यहाँ पे ये वैल्यू दी है 04, तो ये क्या होगी? ये हमारा ऑक्टल है। अभी यहाँ पे हमें दूसरी वैल्यू दी हुई है 0x11, देखो यहाँ पे 0x45, तो ये हमारी कौन सी वैल्यू हो गई? ये हमारी जो है वो क्या है? ऑक्टल वैल्यू है। ये हमारी क्या है? तो हेक्साडेसिमल। कौन सी वैल्यू है? हेक्साडेसिमल। क्योंकि हेक्साडेसिमल के लिए मैंने बताया था कि प्रीफिक्स कौन सा होता है? 0x, और ऑक्टल के लिए प्रीफिक्स क्या होता है? 0। वैसे ही बाइनरी के लिए प्रीफिक्स क्या होता है? 0b। वैसे यूनिकोड के लिए /u। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारी कौन सी ये वैल्यू है 0x, दैट मीन हमारी कौन सी वैल्यू है? ये हेक्साडेसिमल वैल्यू है। एंड देखो यहाँ पे ये वैल्यू दी है 0x145, दैट मीन्स हमारी हेक्साडेसिमल। अभी हेक्साडेसिमल ये नंबरिंग आप सबको पता है कि हेक्साडेसिमल कैसे काउंट होता है। तो ऑक्टल कैसे काउंट होता है? पहले तो ऑक्टल दैट मीन्स बेस कौन सा होगा? 8, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड ओके 7 तक ये हमारा क्या हो गया? ऑक्टल वैल्यू हो गई। अभी हेक्साडेसिमल में क्या होगा? तो 8, 9 और 10 जो है वो क्या, कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं आपको लिख के बताती हूँ तो आपको समझ आए। 10 इज इक्वल टू ए, 11 इज इक्वल टू बी, देन 12 is equal to C, 14 is equal to D, 14 is equal to E एंड 15 is equal to F। तो जब भी हेक्साडेसिमल की वैल्यू काउंट करनी आती है
तो उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 10 इज इक्वल टू A, 11 इज इक्वल टू B। यहाँ पे आपको दिखाई दिया है, देखो hexadecimal numbers are used 16 digit, the usual digit 0 through 9, and the letter A, B, C, D, E and F, uppercase and lowercase letter, can be used interchangeably in this context. The letter A to F represent number 10 to 15, जैसे मैंने बोला, राइट। और उसका यूनिकोड क्या है, 0x, जैसे मैंने बताया। उसके बाद क्या है, यूनिकोड। तो हमने कौन से समझे, इंटीजर्स में डेसिमल समझा, ऑक्टल समझा, हेक्साडेसिमल। अभी यूनिकोड। तो यूनिकोड क्या है, यूनिकोड लिटरल कंसिस्ट ऑफ /u फॉलोड बाय 4 हेक्साडेसिमल डिजिट, राइट। /u के बाद 4 हेक्साडेसिमल डिजिट आएंगे, उसे हम कैसे मेजर करेंगे कि /u और उसके बाद 4 हेक्साडेसिमल लिटरल्स, क्या आएगा, 4 हेक्साडेसिमल लिटरल्स। मतलब ये हमारी कौन सी वैल्यू हो गई, ये हमारा यूनिकोड हो गया, राइट। इसे हम ऐसे मेजर करेंगे, यूनिकोड कैरेक्टर दैट इज एन ई विथ एन एक्यूट एसेंट, राइट। तो यूनिकोड /u और देन आफ्टर 4 हेक्साडेसिमल डिजिट, ये आपको याद रखना है। यूनिकोड का बहुत 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 बड़ा कंसेप्ट है, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, जो हम लैंग्वेजेस पढ़ते हैं, जो इमोजीज है, वो सारा यूनिकोड से बना होता है, लेकिन आपको उतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको यूनिकोड मतलब ये सिंपल समझना है कि /u से उसे रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके बाद क्या आता है, 4 हेक्साडेसिमल डिजिट आता है। ये आपको एमसीक्यू में पूछा जाता है, इसीलिए मैं बता रही हूँ। Java 7 also supports binary numbers using digit 0 and 1. We all know that binary numbers, that means 0 and 1. And उसका prefix क्या है, 0b. तो यहाँ तक ये डायग्राम में हमने इतना देख लिया। इंटीजर बाइनरी के ये 5 पार्ट्स, इंटीजर के ये 5 पोर्शंस देख लिए। नाउ रियल नंबर लिटरल आर कॉल्ड फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स। जैसे मैंने बताया कि फ्लोटिंग पॉइंट क्या होता है कि जिसमें क्या होता है 12.37, यहाँ पे एग्जांपल दिया है, तो दैट इज अवर फ्लोटिंग पॉइंट, ये हमारा रियल नंबर है, राइट। तो रियल नंबर का दूसरा नाम क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स। एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं, तो आप उसे याद रखिएगा, राइट। नाउ लेट्स गो अहेड। In scientific notation, a number is followed by letter E or capital E and a signed integer exponent. For example, 1.3 E12 and 12.33737 E minus 108. The E12 and E-108 represent power of 10, right? यहाँ पे रियल नंबर में क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि इंटीजर दैट मीन्स नो फ्लोटिंग नंबर, मतलब वहां पे पॉइंटिंग नहीं आता, एंड रियल नंबर में क्या होता है, पॉइंटिंग आता है। अभी यहाँ पे स्टैंडर्ड एंड साइंटिफिक में क्या होता है कि स्टैंडर्ड में फ्लोटिंग नंबर सिंपली जो आता है वो आता है, राइट, और उसे सेपरेट कैसे करता है, डेसिमल पॉइंट से। यहाँ पे 12.37 है, तो ये हम जो पॉइंट है, आपको एमसीक्यू में पूछते हैं कि fractional part are separate with which point though, so that is called decimal point. इसे 12.37 में जो पॉइंट यूज होता है रियल नंबर में, फ्लोटिंग पॉइंट में, उसे क्या बोलते हैं हम, डेसिमल पॉइंट बोलते हैं, याद रखिएगा। एंड साइंटिफिक में क्या होता है, उसे फॉलोड बाय ई लेटर, उसे हम साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। बस बहुत ज्यादा उसमें याद नहीं रखना है, अब इतना ही याद रखो। इसके बाद है बुलियन लिटरल्स। फॉर द टाइप बुलियन देयर आर प्रीसियसली 2 लिटरल्स, ट्रू एंड फॉल्स। मतलब हमारे एग्जाम में क्या होता है, या तो हम पास होते हैं या तो हम फेल होते हैं, इसमें कोई न्यूमेरिक वैल्यू या ऐसा कुछ नहीं होता, या तो पास या तो फेल। वैसे ही बुलियन लिटरल्स हैं, दिस लिटरल्स आर टू बी टाइप विदाउट कोड्स, दे रिप्रेजेंट वैल्यू नॉट अ वेरिएबल। ये क्या करता है, वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, कोई वेरिएबल नहीं है ये। Boolean variable occur most often as the values of condition expressions. In C, 0 is treated as a false and non-zero value is treated as a true.
फॉल्स दैट मीन्स जीरो, जीरो दैट मीन्स फॉल्स। यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स की जो वैल्यू है हमें याद रखनी है कि ऑब्वियसली वी नो फॉल्स दैट मीन्स जीरो, ट्रू दैट मीन्स 1 और नॉन जीरो, राइट। नाउ कैरेक्टर लिटरल्स। सो यहाँ पे कैरेक्टर लिटरल्स आपको आपका ये जो सिलेबस है उसमें है नहीं, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार ये जो कैरेक्टर लिटरल्स है वो एक बार दिखा देती हूँ कि क्या है इसमें। कि हमें न्यू लाइन चाहिए तो हमें स्लैश एन करना है, टैब चाहिए तो स्लैश टी, बैक स्पेस तो स्लैश बी, करेज रिटर्न स्लैश आर, फॉर्म फीड, तो ये सब के लिए ये जो बैकस्लैश कैरेक्टर्स हैं वो यूज होते हैं, ये सारा कैरेक्टर लिटरल्स है ना। उसके बाद स्ट्रिंग। इन a Java, all other data types represent object rather than primitive data. इन जावा ऑल द अदर डेटा टाइप्स, देखो यही लाइन में क्या बोल रहा है आप समझिए। इन इन जावा ऑल द अदर डेटा टाइप्स रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स रादर देन प्रिमिटिव डेटा। क्या बता रहा है कि ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, वो डेटा को नहीं करता, राइट। इन जावा we are not concerned with object for the time being. However, we will consider here one predefined object type that is very important, the type string. A string is a sequence of character, right? What is a string? String is a sequence of a character. We have used a string literal balance. String literal is a sequence of characters enclosed in double quotes. डबल कोट के अंदर हम कोई string एंटर करते हैं, मतलब कैरेक्टर ऑफ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर एंटर करते हैं डबल कोट्स के अंदर। नाउ फॉर एग्जाम्पल, टू रिप्रेजेंट द स्ट्रिंग वैल्यू मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस वी नीड टू टाइप स्ट्रिंग लिटरल। मतलब हमें अगर ऐसा टाइप करवाना है कि मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, तो कॉन्ग्रेचुलेशन में क्या है, डबल कोट्स है, राइट। तो उसके लिए हमें स्लैश यूज करना पड़ता है, राइट। Similarly, in string, this string bought you by Java/u 2122. The Unicode sequence /u 2122 produce a ट्रेडमार्क सिंबल, राइट। अभी हमें ट्रेडमार्क सिंबल, मैंने बताया था कि यूनिकोड क्या है, तो सिंबल्स लैंग्वेज ये सब में यूनिकोड्स यूज होते हैं। तो मुझे जावा ट्रेडमार्क यूज करना है, यहाँ पे जावा ट्रेडमार्क ऐसे प्रिंट करवाना है, तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, यूनिकोड। और यहाँ पे आपको एमसीक्यू में पूछते हैं कि ट्रेडमार्क का जो यूनिकोड है वो क्या है, तो /u2122 आपको याद रखना है। ट्रेडमार्क का यूनिकोड क्या है, /u2122। नाउ कमेंट। व्हाट इज कमेंट? तो कमेंट क्या है, तो सिंगल कौन सी है, पहले तो सिंगल लाइन, मल्टी लाइन एंड डॉक्यूमेंट कमेंट। अभी ये कमेंट क्या है, तो कमेंट इज नॉट नीडेड। ये आप ये प्रोग्राम जो हो रहा है, किसमें कौन सा फंक्शन हो रहा है वो समझने के लिए ही आपको ये कमेंट करनी होती है। देखो यहाँ पे लिखा है कि कमेंट इज अ प्रोग्राम आर फॉर ह्यूमन रीडर्स ओनली। मतलब ह्यूमन समझ पाए कि ये प्रोग्राम में क्या क्या हो रहा है, कौन सी लाइन क्यों हमने लिखी है, राइट। They are entirely ignored by the computer. Computer are important to make a program easy to understand for everyone. कमेंट हम क्यों लगता है कि मैंने ये प्रोग्राम बनाया तो मुझे ही पता होगी कि मैंने कौन सी फंक्शनलिटी की है, राइट। लेकिन मेरा प्रोग्राम दूसरा को यूज कर रहा है, तो उसे भी इजीली कैसे समझ आ जाए, तो उसके लिए हम कमेंट यूज करते हैं, और कमेंट में सब हम उसकी फंक्शनलिटीज डालते हैं। तो यहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट के लिए देखो, यहाँ पे मुझे अगर ऐसा कुछ लिखना है कि मैंने ये कोई प्रोग्राम ले लिया, चलो यहाँ पे मैं ले रही हूँ क्लास कमेंट के लिए सी ले लिया। नाउ यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, पब्लिक स्टैटिक void main, यहाँ पे कुछ वैल्यू ले ली, और इसके बाद क्या किया, ये मैंने कोई प्रोग्राम किया, यहाँ पे देखो, राइट। यहाँ पे कोई भी प्रोग्राम मैंने किया है, तो यहाँ पे मैंने कौन सी फंक्शनलिटी की है, मैंने क्या प्रिंट करवाया है,
तो ये मुझे लाइक चलो मैं यहाँ पे एक इंटीजर ही ले रही हूँ, इंटीजर a इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इंटीजर ले लिया, लेकिन अभी किसी को मुझे बताना है कि ये मेरा इंटीजर है, ये मेरा वेरिएबल है, उसकी वैल्यू है, तो मुझे यहाँ पे डबल स्लैश करके मैं यहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट कर दूंगी, दिस इज अ वेरिएबल डिक्लेरेशन, राइट। ऐसे मैं यहाँ पे कुछ दे रही हूँ कि जैसे ये कोई पढ़े, ये कोई प्रोग्राम देखे तो उसे पता चलेगा कि दिस इज अ वेरिएबल डिक्लेरेशन। ऐसे ही हम सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टी लाइन कमेंट को कर सकते हैं, लेकिन उसे डिक्लेयर करने का वे अलग होता है। तो सिंगल लाइन के लिए कैसे होता है, डबल स्लैश, वैसे ही मल्टी लाइन के लिए क्या होता है, स्लैश स्टार एंड एंड विथ स्टार स्लैश। सो दिस इज अ मल्टी लाइन, स्लैश स्टार एंड एंड विथ स्टार स्लैश। वैसे ही डॉक्यूमेंट कमेंट के लिए स्लैश star star and end with star slash, right? So this is a three kind of comments, single, multi and document. Now then after we have to learn these expressions. What is expression? So expression are essential part of a programming. The basic building block of expression are literal such as 674 13.14 true and x, वेरिएबल एंड फंक्शनल। मतलब हम क्लास में जितना कुछ करते हैं वो इसमें हम एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं। एक्सप्रेशन दैट मीन्स जो भी हमने प्रोग्राम में यहाँ पे यूज किया है, ये सारा एक्सप्रेशन, इक्वल टू, मल्टीप्लीकेशन, ये सारा हमारा एक्सप्रेशन हो गया, राइट। सो ऑपरेटर इंक्लूड simple expression can be literal, variable, function call, right, as I said. तो उसमें हमें ऑपरेटर इंक्लूड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूल, कंपैरिजन, ये सारे कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, ये सारे हमें पढ़ने हैं। देखो यहाँ पे ऑपरेटर्स दिए हुए हैं, राइट। कौन से हैं, अरिथमेटिक, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा समझेगी कि कैसे हम उसे रन करवाते हैं, राइट। टिल देन हैव अ सेफ डे।